नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, एक नगर में एक गुरुवर रहा करते थे जिनके कई शिष्य भी थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत बेचैन रहा करता था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करता तो उसे वहाँ दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ ही नज़र आती। यह सब देखकर वह बहुत दुखी रहने लगा था। वह मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। हर रोज़ वह ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, सभी को सुख दे, शांति दे, सभी को हर तरह की खुशियाँ प्रदान कर। एक दिन वह इन्हीं सब बातों पर विचार कर रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको इतना दुख क्यों दिया है। वह चाहे तो सबको खुशियाँ भी तो दे सकता है, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। यह सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुँचा और अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, यह दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर केवल दुख, मातम, तकलीफ़ें और परेशानियाँ ही छाई रहती हैं? आखिर यह दुनिया बनाने वाला इन सबको खुशियाँ क्यों नहीं देता? यदि वह चाहे तो सबको खुश कर सकता है, सभी को खुशियाँ दे सकता है, फिर आखिर वह ऐसा क्यों नहीं करता? जब भी मैं उन लोगों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ और दुख देखता हूँ तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे चारों तरफ केवल दुख के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। चारों तरफ हर कोई बेचैन है, हर तरफ हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से बोले, भंते, इन सबको सुख ही दिया गया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो ऐसी अवस्था में कोई और क्या कर सकता है। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कह रहे हैं? यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं होगी? भला वह जानबूझकर दुखी क्यों रहना चाहेगा? वो जानबूझकर परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना क्यों करना चाहेगा? यदि उन्हें दुख है तभी तो वह दुखी है, बेचैन है, परेशान है। अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से बोले, भंते, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे मूर्तिकार हो। तुम मेरा बस एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान जाता है और कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाएं, फिर चाहे वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं तो मैं ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा जिसे कोई यदि एक बार देख ले तो अपना दुख दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और लगातार 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाए, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना दुख दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास वापस दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वह मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को देखिए। उस मूर्ति को जो भी देखेगा वह अपनी सारे दुख दर्द भूल जाएगा। वह गुरु अपने उस शिष्य के साथ मूर्ति देखने पहुंच गए। उन गुरु ने देखा कि उनके शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने दुख दर्द भूल जाए। यह देखकर वह गुरुवर अपने शिष्य से बोले, भंते,
बहुत खूब, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी यह मूर्ति उन लोगों को दुख से बाहर निकालने में अवश्य उनकी मदद करेगी। परंतु मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक छोटा सा निशान बना दो, जो किसी को भी आसानी से दिख न पाए। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए अचरज में पड़ गया और फिर वह अपने गुरु से बोला, हे गुरुवर, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है, या फिर मेरी यह कला आपको पसंद नहीं आई? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से बोले, नहीं नहीं भंते, तुमने तो एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा निशान अवश्य इस मूर्ति पर बनाओ जो किसी को आसानी से दिखाई ना पड़े। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करता हुआ बोला, परंतु क्यों गुरुवर, इसका कोई कारण तो होगा। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से बोले, भंते, इसका कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान गया और उस मूर्ति की आँख के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा, जो आसानी से किसी को दिख न सके, ऐसा एक निशान बना देता है। यह देख गुरुवर शिष्य से बोले, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बीचों बीच रखवा दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मान ली और वह उस मूर्ति को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखवा देता है। और उसके बाद वह शिष्य और गुरु दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वालों के आने का इंतज़ार करते हैं। देखते देखते सभी गांव वाले एक एक करके उस मार्ग से होकर गुजरने लगे और सभी की नज़र उस मूर्ति पर पड़ने लगी। लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता वह बहुत दुखी हो जाता था। यह देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, जिसे देखकर कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो आखिर सभी लोग उस मूर्ति को देखकर दुखी क्यों हो जा रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उस मूर्ति को देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ वह भी आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोक लिया और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, गांव के बीचों बीच एक मूर्ति रखी गई है। देखने में तो वह बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। मूर्ति ऐसी बनाई गई है कि यदि देखो तो देखते ही रह जाओ। पर अफसोस की बात यह है कि उसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद मूर्तिकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्ति की आँख के ऊपर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मेरा मन तो बहुत दुखी हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मूर्तिकार ने वहाँ पर वह निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि वह निशान वहाँ पर नहीं होता तब तो वह मूर्ति अति सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से बोला, परंतु वह निशान तो बहुत बारीक सा है और वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं दे सकता। फिर आखिर तुमने उस निशान को कैसे देख लिया? इसके जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। सबसे पहली नज़र तो मेरी उस निशान पर ही गई, जो किसी को भी साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है, और आप कह रहे हैं कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। यह भला कैसे हो सकता है? यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे चल पड़ा। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया और वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तभी गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोका और एक बार फिर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति बोला, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है, जो बहुत ही लुभावनी है, जिसे देखकर बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी
जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इस पर वह गुरुवर उस युवक से बोले, आखिर तुमने उस मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया? इसके जवाब में वह युवक बोला, हे गुरुवर, लगता है वह मूर्तिकार बहुत ही बेकार आदमी है। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मैं तो बहुत ही दुखी हुआ कि आखिर मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ही ली थी तो वह थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इस मूर्ति को और भी अच्छा बना देता। तभी वह शिष्य फिर से उस व्यक्ति से बोला, अरे भाई, वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? वह व्यक्ति जवाब देते हुए बोला, भाई, जब से मेरी नज़र उस पर पड़ी है तब से तो मुझे केवल वही नज़र आ रहा है। तभी वह शिष्य उस युवक से बोला, क्या उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नज़र नहीं आ रही? इसके जवाब में युवक बोला, भाई, उस मूर्ति में छोटा सा निशान रह गया है, बाकी तो मूर्ति अच्छी ही बनी है, बहुत सुंदर भी है, किंतु यदि उसमें वह निशान नहीं होता तो वह मूर्ति और भी सुंदर हो जाती। बस इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। काश वह निशान वहाँ पर नहीं होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौट गए। एक दिन सुबह सुबह उस गांव में एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था। तभी राजा की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गया। राजा इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मेरे महल में होनी चाहिए, फिर यह यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन तभी वह राजा कुछ देखकर दुखी हो गया और मार्ग में आगे बढ़ चला। राजा आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उन गुरुवर ने आगे बढ़कर राजा को रोका और राजा से कहा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो अब आप ये इतने उदास क्यों हो गए? इसके जवाब में वह राजा गुरुवर से बोला, हे गुरुवर, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मूर्ति देखी जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, जो देखते ही बनती है, लेकिन उस मूर्ति की आँखों पर एक छोटा सा निशान है, जिसके कारण उस मूर्ति की सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। बस मुझे वही सही नहीं लगी, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ कि उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ही ली थी तो क्या वह एक बार उस मूर्ति पर फिर से नज़र नहीं डाल पाया? काश वह एक निशान वहाँ पर नहीं होता तो आज यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर राजा वहाँ से अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। उसके बाद वह गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे और शिष्य ने बहुत ही ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उसमें दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। उसने तुरंत ही अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मूर्ति में तो कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। पूरी मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, भव्य है और उसमें छोटा सा निशान ही तो है, और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो नज़र ही न आए। तब भी यह सारे लोग एक छोटे से निशान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इन्हें क्या पूरी मूर्ति नज़र नहीं आ रही? पूरी मूर्ति इतनी सुंदर और भव्य बनी है, मानो इसे देखते ही रहो, पर फिर भी ना जाने ये सारे लोग केवल एक छोटे से निशान को ही क्यों देखकर दुखी हो जा रहे हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से बोले, भंते, तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि आखिर इस दुनिया बनाने वाले ने सबको खुशियाँ क्यों नहीं दी, उन्होंने सबको दुख ही क्यों दिया है? तो इसका जवाब अब तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, पर यह सब मूर्ति नहीं देखते, बल्कि ये सभी लोग केवल कमियां ही देखते हैं। यह पूरा सुख नहीं देख पाते, उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने यह भव्य और अति सुंदर मूर्ति बनाई है, उसके बावजूद भी उन्हें केवल वह छोटा सा निशान ही नज़र आ रहा है। उन सभी ने इतनी अच्छी मूर्ति में वह छोटी सी कमी ढूंढ ही निकाली,
अर्थात इन्होंने सुख में से दुख ढूंढ ही निकाला। उनके पास सुख ही सुख है, पर यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद है भी नहीं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यह सारे लोग केवल उस निशान को ही निहार रहे हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से बोला, हे गुरुवर, किंतु ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए गुरुवर बोले, भंते, बेचैन मन के कारण यहाँ सभी बेचैन हैं। यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, यह कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं है। यह अगर देखते हैं तो एक छोटी सी कमी। ये सुख के बीच केवल दुख ढूंढते हैं। ये इस दुनिया के सारे विराट सुखों को छोड़कर केवल दुख पकड़कर बैठे रहते हैं, और वही दुख उनकी दुनिया और वही उनका जीवन भी बन जाता है। और इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी, परेशान और चिंतित रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह विराट सुख नज़र ही नहीं आता, बल्कि वह तो केवल दुखों में डूबे रहते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है, और इससे यदि वह बाहर निकलेंगे तो वह इससे भी बड़े दुख में डूब जाएंगे। किंतु यह लोग यह भूल चुके हैं, इस दुनिया को बनाने वाले ने सभी को सुख दिया था, सभी को सुख देने की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सभी लोग सुख पाना ही नहीं चाहते, सुख का भोग करना ही नहीं चाहते। ये सभी तो केवल दुख चाहते हैं और उन्हें दुख में ही मज़ा आता है। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी दोष दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी सभी लोग दोष देते ही रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, लेकिन फिर भी वह उनकी गलतियां निकाल ही लेते हैं। कोई कहता है कि मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, तो कोई कहता है कि मुझे इस प्रकार की बीमारी क्यों दी, कोई कहता है मेरे पास हाथ पैर नहीं हैं, कोई कहता है मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। और इसी प्रकार ये सभी लोग अपना रोना रोते रहते हैं। ये सभी अपने जीवन में खुशियों की ओर ना देखकर बल्कि अपने जीवन में केवल दुखों की ओर ही देखते रहते हैं। तभी वह शिष्य गुरुवर से बोला, हे गुरुवर, क्या इन सभी को सुख मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से बोले, भंते, मैंने तुमसे पहले ही कहा, इन सभी के लिए सुख की व्यवस्था ही की गई है और सभी को सुख समान रूप से मिला हुआ है, किंतु वह खुशियाँ नहीं देख पा रहे हैं, और वे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि वह उस छोटे से निशान से अपनी नज़र न हटाकर पूरी मूर्ति पर नज़र डालें। वे उस पूरी मूर्ति को ध्यान से नहीं देखते, उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते, किंतु एक बार वह उस पूरी मूर्ति को देखने लगेंगे तो अवश्य ही उस सुख की अनुभूति कर पाएंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर गुरुवर से प्रश्न करता हुआ बोला, हे गुरुवर, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए गुरुवर बोले, भंते, जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा, उन्हें अपना ध्यान मूर्ति पर लाना होगा। मूर्ति की सुंदरता और मूर्ति की भव्यता पर उन्हें विचार करना होगा, उसे समझना होगा, तभी वह सब अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अन्यथा यदि उनका ध्यान केवल उस छोटे से निशान पर ही होगा तो वह कभी भी इस भव्य मूर्ति को देख नहीं पाएंगे, इसकी सुंदरता को समझ नहीं पाएंगे, और ना ही उन्हें कभी सुख का अनुभव हो पाएगा। और इन सभी का कारण है उनका वह बेचैन मन। उन्हें अपने इस बेचैन मन से छुटकारा पाना ही होगा, और इसके लिए उन्हें अपनी समझ का दायरा बढ़ाना चाहिए, और ऐसा वह केवल ध्यान से ही कर सकते हैं। केवल ध्यान से ही मन की बेचैनी कम हो सकती है, और एक शांत मन शांति भाव से ही पूरी मूर्ति को देख सकता है, उसे समझ सकता है, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता पर विचार कर सकता है, और एक शांत मन ही सुख का अनुभव भी कर सकता है, उसका उपभोग भी कर सकता है। वहीं पर एक अशांत मन
एक छोटी से छोटी कमी को भी ढूंढता रहता है, जिससे वह एक बार फिर से दुख का अनुभव कर सके। वह अपने दुख से बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि एक बार सुख उसे मिला तो वह फिर से उससे छिन जाएगा और एक बार फिर उसे दुख का अनुभव करना पड़ेगा। इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जो लोग पूरी मूर्ति पर ध्यान नहीं देते, बल्कि केवल कमियों पर नज़र डालते हैं। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और शिष्य भी अब अच्छी तरह समझ चुका था कि आखिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोगों की समस्याओं और चिंताओं का आखिर कारण क्या है, उसका कभी अंत क्यों नहीं होता। उम्मीद है कि आपको भी यह समझ में आ चुका होगा कि आपके दुख, समस्या और परेशानियों का कारण क्या है, और आज से आप उसे सुधारने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश भी करेंगे। संध्या काल का समय था। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्यों ने यह सोचकर कि अवश्य गुरुजी कल सुबह हमें कोई अच्छी बात बताने वाले हैं, रात में सही समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हुए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। और यह कहकर वे बोले, अक्सर हम उचित समय और उचित स्थान का विचार किए बिना ही कहीं भी अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाद में कई मुसीबतें पैदा होती हैं। अगर उस वक्त हम मौन रह जाएं और बिना कुछ बोले ही चुप्पी साध लें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अतः आज मैं तुम सबको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 10 जगह हैं जहां चुप रहने से होंगे लाभ और बोलने से हो सकते हैं नुकसान। गुरु ने आगे कहा कि अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो गए, यानी मौन हो गए, तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धूप, दोनों ही विनाश का कारण बन सकती हैं। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। यह कहकर गुरु ने पहला ऐसा मौका जहाँ चुप रहना ही समझदारी है बताते हुए कहा कि बिना तथ्य के ना बोलें, अर्थात ऐसी जगह जहाँ कुछ लोग किसी खास विषय पर बात, विचार, बहस या विवाद कर रहे हैं और आपके पास उस विषय से जुड़ा कोई तथ्य नहीं है, तो ऐसी जगह पर चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। अतः बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना किसी ठोस तथ्य के कहीं बोलना शुरू कर देते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं, तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास किसी विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आप पर से उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ तुम्हें पता न हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति जताने के लिए बिना वजह ही किसी भी मंडली में बोलने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर उन्हें बोलना क्या है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। अतः जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अक्सर हम क्षणिक क्रोध में किसी को ऐसी ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं जो सामने वाले को चुभ जाती हैं। हमारे शब्द उन्हें ठेस पहुंचाने लग जाते हैं। अतः अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते।
महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे, उसकी मदद करने से बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो पद में, हैसियत में छोटा है आपसे, तो वह उस वक्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। यह भी हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए, और जब पद में वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वही रवैया उसका आपके साथ हो सकता है। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखें, और साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी। कई बार लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाते हैं। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़रों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, जब आप क्रोध या घृणा करने वाले लोगों के साथ हों। अर्थात जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफ़ी न मांगें और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ ही रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। वैसे भी क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु ने आगे कहा कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ये गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठें तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तो एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग स्वतः ही शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बेहद ज़रूरी है। बिना किसी वजह अगर आप औरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। अतः कभी भी जल्दबाजी में आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे आपसी विवाद में अपनी टांग ना अड़ाएं।
अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको खुद नहीं बुलाए। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में 5वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो आपके चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के नकारात्मक पक्ष के बारे में ही पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते केवल ज़्यादा तेज़ बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्रों को, सगे संबंधियों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी जब आप अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के दायरे में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे, वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से कभी हानि न पहुँचाएं। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है, तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने में ना बोलें। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। उस वक्त आपको अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा है, तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार कहलाता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौक़ों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आपकी भावनाओं को ना समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या आपकी परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों से अपने राज बताकर या साझा करके आप बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपका मजाक ही बनेगा। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उससे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुनें। उसके दुख या समस्या को किसी और से ना साझा करें। आपसे वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है।
दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों, ऐसी जगहों पर कभी मत जाइए, बल्कि ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए। अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी ज़ुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों और आपकी बात को न मानते हों और न सुनते हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का ज़बरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। अगर आप सफल हैं या जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल ही जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो लगातार चिंताओं के बोझ के तले दबा जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह यह देखकर हैरान था कि एक चिंता को समाप्त करने के लिए उसे उसके लिए और भी कई चिंताएं करनी पड़ती हैं, और उन चिंताओं को भी समाप्त करने के लिए उसे और अधिक चिंताएं करनी पड़ती हैं। इस तरह चिंताओं की एक श्रृंखला बन जाती है जो कभी समाप्त ही नहीं हो रही, बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। और हर बार जब वह यह सोचता कि अब उसकी समस्या का समाधान हो गया और अब कोई चिंता नहीं, तभी एक नई चिंता पैदा हो जाती। एक दिन उसने देखा कि एक गुरु उसके गांव में आए हुए हैं और अपना प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, यह चिंता क्या होती है? और जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तब भी चिंता क्यों बनी रहती है? जब मुझे कोई चिंता सताती है तो मैं देखता हूँ कि उस चिंता को समाप्त करने के लिए मैं बहुत सारी चिंताएं करता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं और मैं इन चिंताओं से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या कभी मैं अपने जीवन में इन चिंताओं से बाहर आ सकूंगा? गुरु ने कहा, संतुष्टि। संतुष्टि ही एक ऐसी चीज़ है जो चिंता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुम्हें वह चीज़ मिल गई तो फिर तुम कभी चिंतित नहीं रहोगे। अब तुम मुझे यह बताओ कि यह क्या चीज़ है जो तुम्हें संतुष्ट कर सकती है। वह थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। अगर मैं इस नगर का एक बड़ा व्यापारी बन जाऊं तो मेरे पास इतना धन होगा कि हर चीज़ मेरे पास होगी। तब ना चिंता होगी और ना दुविधा। मेरे परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी और मैं अधिक संतुष्ट होता चला जाऊंगा। गुरु ने कहा, तो अब जाओ और अपनी संतुष्टि को प्राप्त करो, और जब तक तुम संतुष्ट ना हो जाओ मेरे पास मत आना। या अगर तुम्हें कभी ऐसा लगने लगे कि अब तुम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकोगे, तब मेरे पास अवश्य आना। वह व्यक्ति वापस चला गया। उसने बहुत मेहनत की। धीरे धीरे उसने हर वह चीज़ प्राप्त कर ली जिससे उसे लगता था कि वह उसे प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और अब वह उस पूरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था।
पर वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब उसके जीवन में पहले से ज़्यादा चिंताएं थीं, परिवार में पहले से भी ज़्यादा समस्याएं थीं, और अब तक वह उन गुरु को भी भुला चुका था और यह भी भूल चुका था कि उसे संतुष्टि प्राप्त करनी थी। वह बस अपनी चिंताओं में ही फंसा रहता था। उसे कुछ और सोचने का समय ही नहीं था। वह किसी भी तरह से अपनी चिंताओं से बाहर आ जाना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उसके द्वार पर वही गुरु भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु को अपने द्वार पर देखते ही वह तुरंत पहचान गया और उनके चरणों में गिरकर उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना? 10 साल पहले मैं आपसे अपनी चिंता का समाधान पूछने आया था। आपने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव, मैं हर वह चीज़ आज प्राप्त कर चुका हूँ जिससे मैं सोचता था कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मैं अभी भी असंतुष्ट हूँ और चिंताएं तो पहले से भी ज़्यादा अब मेरे जीवन में हैं। परिवार में समस्याएं भी पहले से ज़्यादा हैं। गुरु ने कहा, यह तो होना ही है। इस दुनिया में चिंता मुक्त वही हो सकता है जो इस दुनिया में उस स्थान पर पहुंच जाए जिसे चिंता मुक्त स्थान कहा जाता है। जो भी व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है उसे फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती। सारी चिंताएं उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वह चिंता मुक्त स्थान कहाँ है? मुझे बताएं। मैं अभी वहां जाने के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, स्पष्ट तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर तुम्हें एक इशारा कर देता हूँ। तुम अगर समय पर गए तो वहां पहुंच ही जाओगे। व्यक्ति ने कहा, आप इशारा ही बता दें। गुरुदेव, मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा। गुरु ने कहा, वह यात्रा तब शुरू होती है जब आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि बाहर की कोई भी यात्रा, कोई भी चीज़ आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। यह कहकर गुरु वहां से चले गए। वह व्यक्ति यह सोचता रहा कि गुरु क्या कहकर चले गए। बाहर की यात्रा, बाहर की कोई चीज़ संतुष्ट नहीं करेगी, फिर कौन सी यात्रा वहां तक लेकर जाएगी? उसने कई लोगों से विचार विमर्श किया, कई बुद्धिमान लोगों से इस बारे में पूछा, पर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाया कि आखिर वह कौन सी यात्रा है जो उसे उस चिंता मुक्त स्थान तक लेकर जाएगी। उसे कैसे उस यात्रा की शुरुआत करनी पड़ेगी, किस दिशा में उसे जाना होगा, कितनी दूर वह धरती पर जाए, आखिर वह जगह कहाँ है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना सीधे गुरु से ही पूछ लूं। इसका जवाब केवल वही दे सकते हैं, वह जगह केवल वही बता सकते हैं, और उस यात्रा को किस दिशा में और कैसे शुरू करना है यह सब वही बता सकेंगे। अतः यह सब सोचता हुआ वह गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जो इशारा किया था वह मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी समझ भी पाऊंगा। कृपा करके आप ही मुझे वह दिशा बता दें और उस यात्रा के बारे में बताएं, ताकि मैं उस यात्रा पर जल्दी से जल्दी निकल सकूं और उस चिंता मुक्त स्थान पर पहुंच सकूं। गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो। इस दुनिया में केवल 2 ही तरह की यात्रा हो सकती है। एक यात्रा बाहर की होती है। बाहर की यात्रा में धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मकान, घर, सम्मान, मान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत कुछ मिलता है। अपने जीवन में तुमने क्या जाना? क्या यह सभी चीज़ें तुम्हें संतुष्टि देती हैं? क्या तुम इन चीज़ों को पाकर चिंता मुक्त हो सकते हो या हो सकोगे? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने देखा है यह सभी चीज़ अपने साथ केवल चिंताएं लाती हैं और इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गुरु ने कहा, जिसने यह जान लिया कि बाहर की यात्रा करके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, वह दूसरी यात्रा की ओर मुड़ जाता है। दूसरी यात्रा भीतर की यात्रा होती है, अंदर की यात्रा होती है। इसकी दिशा तुम्हारे अंतर्मन में होती है। जिस प्रकार आंखें खोलकर बाहर की यात्रा होती है, उसी प्रकार आंखें बंद करके भीतर की यात्रा की जाती है। इस यात्रा में धन, दौलत,
पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर मकान, अधिकार, क्रोध, प्रेम, नफरत, इच्छा, महत्वाकांक्षा और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें मिलती हैं। और जैसे जैसे इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन चीज़ों की व्यर्थता का ज्ञान होता चला जाता है। और जिस चिंता मुक्त स्थान को तुम ढूंढ रहे हो, वह इस दुनिया में तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर ही मिलता है। जब तुम बाहर की चीज़ों की व्यर्थता का ज्ञान भली भांति कर लेते हो, तब तुम अपने अंतर मन में उतरना शुरू करते हो। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें वह चिंता मुक्त स्थान दिखाई देने लगता है। अब तुम्हारे जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, तुम चाहे जो करो, ना तुम्हें किसी से उम्मीद रहती है और ना ही उम्मीद टूटने का डर। फिर ना चिंता होती है और ना ही दुख। व्यक्ति ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव, परंतु अगर मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो क्या मुझे उसकी चिंता नहीं होगी? गुरु ने कहा, बाहर की ओर यात्रा कर रहे सभी लोगों को चिंता होगी, चिंता होती भी है, तुम्हें भी होगी। परंतु जो भीतर की यात्रा में चल रहे होते हैं, वह यह भली भांति जानते हैं कि चिंता करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। पत्नी का इलाज कराने से वह स्वस्थ हो जाएगी, तो वह उसका इलाज कराने पर जोर देगा, ना कि चिंता करने पर। और वैसे भी क्या आज तक कोई चिंता करके किसी को स्वस्थ कर पाया है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अगर कोई सगा संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कमी तो अवश्य महसूस होगी, उसके ना होने की चिंता भी हमें होगी। गुरु ने कहा, हमें कमी उसी की महसूस होती है जिसके साथ हम अपना जीवन नहीं गुजार पाते। हम चाहते हैं अपने माता पिता के साथ एक अच्छा समय बिताना, पर हम नहीं बिता सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमें बाहर की दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करना है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने सगे संबंधियों के जाने पर बहुत दुख होता है। उन्हें चिंता होती है कि वह उनसे अब नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो अपने अंतर में स्थित होता है, वह जब भी चाहे, जब भी सबके साथ समय मिलता है, पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ होता है। उसे चिंता नहीं होती, बल्कि वह खुश होता है कि उसने उनके साथ एक अच्छा समय बिताया। उसे किसी के मरने का दुख नहीं होता। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह भीतर की यात्रा शुरू कैसे होती है? गुरु ने कहा, जैसे बाहर की यात्रा शुरू होती है, ठीक वैसे ही भीतर की यात्रा भी शुरू होती है। पहले तुम एक छोटे व्यापारी थे, फिर तुम एक बड़े व्यापारी हुए, फिर तुम और बड़े व्यापारी बने। किसी भी यात्रा को करने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है, और भीतर की यात्रा का पहला कदम है आंखें बंद करके अंतर मन में उठ रहे विचारों को ध्यान से देखना और धीरे धीरे उन विचारों से मुक्त होना। एक बार जब तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें रास्ता खुद नजर आने लगेगा। व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है? गुरु ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस यात्रा को कुछ पल में भी पूरा किया जा सकता है और इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। पर जिन्हें यात्रा करनी है, वे मंजिल की दूरी नहीं देखते, बस चल पड़ते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बाहर की यात्रा बहुत कर चुका, बहुत कुछ देख चुका हूँ बाहर की ओर। अब मैं भीतर की यात्रा में उतरना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह यात्रा आखिर कैसी है और क्या क्या इस यात्रा में हमें मिलता है। परंतु गुरुदेव, क्या इसके लिए मुझे संसार छोड़कर सन्यासी होना होगा? गुरु ने कहा, नहीं, तुम संसार में रहकर भी अपने भीतर, अपने अंतर्मन में उतर सकते हो। सिर्फ तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भीतर की यात्रा पर चल रहा है, वह बाहर की यात्रा में जो चाहे पा सकता है। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताओं का समापन होने लगा। समस्या अभी भी जीवन में थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा समस्या का समाधान ढूंढने पर जोर देता था,
ना कि समस्या को लेकर रोते रहने में। अब वह यह अच्छी तरह समझ गया था कि चिंता करने से समाधान तो नहीं मिलता, पर हाँ, इंसान की चतुराई जरूर घट जाती है। दोस्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कितनी सही और सच्ची बात है। वास्तव में चिंता और चिता में कितना फर्क है, सिर्फ एक बिंदु का। सच कहा जाए तो दुनिया में सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं, पर फिर भी कुछ लोग बेवजह बिना किसी कारण भी रात दिन चिंता में डूबे रहते हैं और चिंता में घुलकर अपने आप को और अपने मन को परेशान करते रहते हैं, और यह चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है, इंसान को किसी काम का नहीं रहने देती। शाहपुर गांव में रहने वाले किसान चंद्रनाथ की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। किसी बुरी लत की तरह उसे बेवजह चिंता करने की आदत लग गई थी। वह हर वक्त किसी न किसी चीज़ की चिंता करता ही रहता। जब भी वह कोई काम करने जाता, काम शुरू करने के पहले ही उसे काम के किसी भी वजह से बिगड़ जाने की चिंता होने लगती। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल होती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियाँ थीं, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता ही रहता। कभी वह सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ गई तब तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोच सोच कर खुद को बेवजह चिंता में डुबोए रहता। उसके अलावा उसे और भी कई चिंताएं घेरे रहती थीं, जैसे कि कहीं मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से एक तरफ तो वह मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता था, दूसरी तरफ अब वह किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। और तो और पहले जिन कामों को वह बड़ी ही आसानी से तुरंत कर लेता था, अब वे काम भी उसे पहाड़ जैसे लगते। उसका अब किसी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को महसूस किया कि उसके पति चंद्रनाथ को बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। अतः उसने चंद्रनाथ को कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने से भी चंद्रनाथ पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि चिंता करने की उसकी आदत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। चंद्रनाथ की यह हालत देख उसकी पत्नी को डर लगने लगा कि कहीं उसका पति इतनी चिंता करते करते बीमार न हो जाए। अतः उसने अपने आस पड़ोस और जान पहचान वालों से इसके समाधान के बारे में पता लगाना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री से अपनी समस्याएं बता रही थी। उस स्त्री ने उसकी समस्या सुनकर उसे सलाह दिया कि पास के ही गांव में एक बहुत बड़े बौद्ध महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। अतः तुम्हें अपने पति को लेकर एक बार उस महात्मा के पास ज़रूर जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर चंद्रनाथ की पत्नी चंद्रनाथ को लेकर दूसरे ही दिन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच गई। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। चंद्रनाथ और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी। चंद्रनाथ ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर डरता रहता हूँ जो अभी हुई ही नहीं है। आचार्य,
पहले मैं हर काम बड़े ही उत्साह के साथ तुरंत कर लिया करता था, पर अब किसी भी काम को करने के पहले ही मुझे उसके बिगड़ जाने और विफल होने की चिंता सताने लगती है, जिसकी वजह से अब किसी भी काम को करने में मेरा मन नहीं लगता। यहाँ तक कि भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, इसकी चिंता भी मुझे सताती रहती है और लगातार चिंतित रहने की वजह से मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मुझे कभी अच्छी नींद नहीं आती और कुछ करने का मन भी नहीं करता। चंद्रनाथ की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। अगली सुबह जब चंद्रनाथ अपनी पत्नी के साथ बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचा, तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रख रहे हैं तो कभी अपने घुटने पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर चंद्रनाथ ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके सामने दूध रखा हुआ है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बड़े चिंतित स्वर में बोले, मुझे इस दूध के गिलास को देखकर बड़ी चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, या फिर अगर किसी का हाथ या पैर लगकर क्या पता कहीं यह दूध गिर गया तो। वैसे मैं दूध पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा इसे पीने का। मेरा मन तो यही सोचकर घबरा रहा है कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज़ इसमें गिर गई तो क्या होगा। महात्मा बुद्ध के मुंह से यह बच्चों जैसी बातें सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते हुए ही महात्मा से बोला, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया, यह खराब हो गया या फिर कोई गंदी चीज़ इसमें गिर गई तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना तो बिल्कुल व्यर्थ है ना, क्योंकि अभी तक तो ना ही दूध को किसी बिल्ली ने गिराया है, ना ही यह दूध खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया ही है। इसमें कोई गंदी चीज़ भी नहीं गिरी है और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी ना। चंद्रनाथ के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं है और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तो तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनते ही चंद्रनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि जाने या अनजाने में वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। चंद्रनाथ को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह तुरंत बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महात्मा, आप सचमुच महाज्ञानी हैं। आपने कितनी सहजता और सरलता से मुझे समझा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। हे महात्मा, इतनी आसानी से मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से बल्कि अभी से ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मैं यह व्यर्थ चिंता में पड़ना छोड़ दूँ। इतना कहकर चंद्रनाथ और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही लोकप्रिय कहावत प्रसिद्ध है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो।
चिंता ना करो। गौर से देखा जाए तो इस लोकप्रिय कहावत में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है और वास्तव में कहावत के अर्थ में ही वह राज भी छुपा हुआ है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे दिमाग में कई तरह के विचार एक साथ चल रहे होते हैं। अगर हम किसी एक काम को ही शुरू करने जाएं, तो उस एक काम के बारे में भी हमारा दिमाग चिंता और प्रश्नों की कई परतें निर्मित कर लेता है। पहला प्रश्न तो यही है कि क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, कि लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। यह कुछ ऐसे विचार, सवाल या फिर चिंताएं हैं जो हमारे मस्तिष्क में लगभग हर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास तक नहीं होता, इसका पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर यह उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह हमारी आदत बन जाती है। फिर हम बेहोशी की हालत में भी बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता ही नहीं है, आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए आपको। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास रहने वाले अपने ही लोग उसे चिंता करने के लिए कहते रहते हैं। और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है, यह सोचकर कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है। और फिर वह भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर न चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचना शुरू कर देता है और इस तरह उसे अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंसे रहकर ही गुजारनी पड़ती है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला इसका कोई समाधान भी है? अगर है तो वह क्या है? तो इसका समाधान है जागरूकता। जागरूकता अपने विचारों के प्रति, जागरूकता अपनी हर एक सोच के प्रति और जागरूकता अपनी हर एक शब्द के प्रति। हमें पूरे दिन बीच बीच में थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी किसी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे मन में कोई नकारात्मक सोच, कोई व्यर्थ विचार या कोई बेकार की चिंता तो नहीं आ रही। हमारे मन को शांत करने के लिए, बेकार की चिंताओं से मुक्त करने के लिए अपने विचारों के प्रति, हर एक सोच के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। यह मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए भी ज़रूरी है। हमें अपने मन में उठने वाले विचारों, चिंताओं और शंकाओं के प्रति हर पल सचेत रहना होगा, उन्हें देखते रहना होगा और उन्हें सुधारते रहना होगा। अपने विचारों के प्रति यही जागरूकता हमें बेकार की चिंता और व्यर्थ की परेशानी से, मन की बेचैनी से मुक्त कर सकती है। और जीवन में यह जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों को देखना, उसके प्रति सचेत रहना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर ज़रूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप एक आनंदित
और शांत जीवन का अनुभव कर पाएंगे। भावनात्मक रूप से कमज़ोर आदमी का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, यानी कि भावनात्मक रूप से करुणामयी होता है, वह अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा या दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? या करुणावान और संवेदनशील होना ही गुनाह है, कोई गलती है? आइए इस बात को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक युवक जंगल में अकेला खड़ा एक वृक्ष पर लगातार मुक्के मार रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मारे जा रहा था तथा उस पेड़ पर ही अपने मन का सारा गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उसे धोखा दिया था या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। वृक्ष पर मुक्का मारते मारते कभी कभी वह थक जाता तो बैठ जाता और तब काफ़ी देर तक खुद से बात करता और अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। और यूं ही चीखते चीखते वह फिर उस वृक्ष पर मुक्का मारने लगता, जिससे उसकी उंगलियां अब लहूलुहान हो चुकी थीं। उस जंगल में एक शीतल पानी का झरना था, जहां एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था, परंतु आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि युवक जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार एक वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था। उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भिक्षु वहीं रुककर उस युवक को देखने लगे, पर उन्होंने उससे कुछ कहा नहीं। काफी देर से वह वहीं खड़े होकर लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस युवक ने भिक्षु को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह सन्यासी मुझे पेड़ पर मुक्के मारने से रोक रहा है और ना ही मुझे रोकने के लिए या शांत करने के लिए कुछ कह रहा है। यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? यह तो बड़ा ही अजीब आदमी है। इस प्रकार के कई विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह भिक्षु कुछ नहीं बोला तो युवक ने अचानक से उस भिक्षु से पूछ लिया, महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है मुझसे? आप यहाँ रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, दूसरे पेड़ पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वह युवक जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ इस दुनिया में सब धोखेबाज और गद्दार लोग रहते हैं। कोई किसी का अपना नहीं होता इस दुनिया में। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और लगातार रोए जा रहा था। भिक्षु अभी भी बस उसे देखे जा रहा था और अब भी वह भिक्षु उसे चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह बात उस युवक को और ज़्यादा अजीब लगी और अब रोना बंद करके
उस युवक ने सीधे उस भिक्षु से कहा, आप तो बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान लगातार रोए जा रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में क्या जरा भी संवेदना नहीं है? आप तो बहुत ही अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक का गुस्सा निकल चुका, तब भिक्षु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देने को तो अवश्य आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूँ, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, परंतु उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं हैं, फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। फिर कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। अतः आंसू पोंछने के बजाय मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताना चाहता हूँ जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, दोबारा कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। मित्र, एक बात हमेशा याद रखना कि आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा ज्ञान और सही समझ देने वाला इंसान कभी कभार ही मिलता है। यह सब कहते हुए ही बातों बातों में भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का पानी बहुत ही शीतल है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ शांत तथा पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह युवक उस भिक्षु के पीछे हो लिया। जंगल के बीचों बीच का रास्ता झरने की तरफ जाता था। उस वक्त जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, अतः उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उसी रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस भिक्षु से कहा, महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, वे ही हमें सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। और जब ऐसे लोगों से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है, यह शायद आप नहीं समझ सकते। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया बनी ही नहीं है। यह सीधे सादे और अच्छे लोगों के रहने लायक भी नहीं है। यह दुनिया तो बस धोखेबाज और मक्कार लोगों के लिए बनी है। वैसे ही लोग यहाँ फलते फूलते भी हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह जीवन भर दुख में रहते हैं और कष्ट ही झेलते रहते हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना है। फिर वह युवक भिक्षु से बोला, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही किया जो ऐसी बेमतलब और बेकार की जिंदगी को त्याग दिया, इसे पीछे रहने दिया और अब बस अपने में मस्त एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। अब ना किसी से कोई परेशानी होगी और ना किसी की कोई चिंता, बल्कि मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूँ। यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है,
सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में उसे समझाते हुए कहा कि वास्तव में आसान कुछ नहीं होता। तुम ही सोचो, तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है, जहाँ हमें हमेशा नीचे फर्श पर सोना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सांसारिक जीवन से ऐसा सन्यासी जीवन ज़्यादा आसान है, तो बेशक तुम भी सन्यासी बन जाओ। भिक्षु की बातें सुन युवक सोच में पड़ गया और बोला, आप कहते तो ठीक ही हैं। वास्तव में संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। फिर कुछ सोचते सोचते वह आगे बोला, वैसे सांसारिक जीवन अच्छा ही है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। अगर सांसारिक जीवन में कभी किसी से धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फ़ायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोलें, हमें धोखा ना दें, तब तो जीवन जीने का आनंद ही आनंद है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। युवक की बात सुनकर भिक्षु ने कहा, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें संन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तभी सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन अगर तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है कि तुम सांसारिक जीवन में ही जीवन जीने के कुछ तरीके, कुछ नियम अपना लो। इससे अपने या दूसरे लोग कभी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। अगर तुम जीवन जीने के लिए कुछ खास नियमों को गांठ बांध लोगे, तो इससे जीवन में अलग अलग मोड़ पर कभी तुम भ्रमित नहीं होगे। तुम अपने आप में काफ़ी स्पष्ट रहोगे कि तुम्हें कब क्या करना है, और इससे ना तुम्हें कभी कोई भ्रमित कर पाएगा और ना ही तुम कभी किसी गलत इंसान के चक्करों में पड़कर उनसे धोखा खाओगे। भिक्षु ने फिर युवक को समझाते हुए कहना शुरू किया, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को कभी दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो या वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन उस वक्त तो आपको वह सच ही लगेगा, और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। तब आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमज़ोरी आपकी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से कितने ही संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो, बल्कि ऊपर से हमेशा कठोर बने रहो। जब लोगों को यह लगने लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, कुछ भी बोलने से यह पिघलेगा नहीं, तो खुद ब खुद वे लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे।
भिक्षु ने युवक को समझाते हुए आगे कहा, दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारी जल्दी विश्वास कर लेने की आदत ही हमें अक्सर हानि पहुंचाती है। किसी से मिले हुए अभी 2 दिन भी नहीं होते कि हम एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं और यह भरोसा तीसरे ही दिन टूट भी जाता है और फिर जब हमें लगता है कि हम धोखा खा गए, तब यह बात हमें परेशान करने लग जाती है। इसीलिए किसी भी संबंध को, किसी भी रिश्ते को थोड़ा समय दो। किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई का सही सही पता चल जाता है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, वह अच्छा है या बुरा है, और यह संबंध को थोड़ा समय देने के बाद ही होता है। इसलिए कभी भी किसी पर तुरंत ही विश्वास मत कर लिया करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। वे आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देगा। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना आप तो आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वह आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। बात करते करते दोनों झरने के पास पहुंच चुके थे, अतः अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। युवक को भी एहसास हो चुका था क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए ही भिक्षु ने युवक से कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की यह होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं वह चाहे किसी भी रूप में हो, धन से अथवा शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर वह तुम्हारे पैसे वापस नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हें दुख होगा। वैसे तो इंसान करुणावश भिखारियों को भीख देता है, लेकिन उसे गलत नहीं माना जाता, क्योंकि भिक्षा के तौर पर जो भी पैसा वह अपने सामने वाले को देता है वह अक्सर इतना कम मूल्य होता है कि उससे उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर किसी ऐसे इंसान को पैसा देना ही है जिसके बारे में पहले से पता है कि वह कभी पैसे वापस नहीं लौटा पाएगा, तो वैसी स्थिति में मदद के तौर पर उतना ही धन देना चाहिए जिससे कि स्वयं के ऊपर ज़्यादा दबाव ना बने, और अगर भविष्य में वह धन वापस भी ना कर सके तो कभी उसे दुख ना पहुँचे। अब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे, अतः दोनों अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई।
स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नज़रअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपकने की कोशिश करेंगे, उनकी छंटनी पहले ही हो जाएगी। जब तुम उनको नज़रअंदाज करोगे तब भी एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हारी कठोर मुद्रा देख वह जल्दी ही तुमसे दूरी बना लेंगे। और जो आदमी वास्तव में तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नज़रअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और वास्तव में यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। भले कुछ समय के लिए वह हमसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नज़रअंदाज करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब आने ही न पाएं। अपने इस वार्तालाप को लगभग खत्म करते हुए भिक्षु ने अपनी आखिरी और पांचवी बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने और करने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी आँख, कान और अपना दिमाग खोल कर रखो, अगर तुम होश में रहो, हमेशा ध्यान करो, तो तुम्हें इंसान की आँखें देखते ही समझ में आ जाएंगी कि उसे तुमसे क्या चाहिए। ध्यान की वजह से तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आँखों में ही देख सकते हो। लोगों की आँखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में उनका सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आँखें मूंद कर रहते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे लोगों से पता करो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानने की कोशिश करो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, इसकी जांच करो, तभी किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना समझदारी की नहीं बल्कि मूर्खता की निशानी है। अगर तुम दोस्ती करते वक्त, रिश्ते बनाते वक्त, किसी की मदद करते वक्त या जीवन में किसी भी अवस्था में किसी से धोखा नहीं खाना चाहते, दुखी नहीं होना चाहते, तो किसी भी परिस्थिति के लिए तुम्हारे अपने अंदर कुछ खास नियम और परिस्थितियों के लिए तुम्हारे अपने अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। किसी इंसान से किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने, उससे मित्रता करने या उसकी मदद करने के पहले उसे अच्छी तरह परख लेना चाहिए और उसे जांचने परखने के लिए यह ज़रूर पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इतना कहकर उस भिक्षु महात्मा ने उस युवक को आशीर्वाद दिया और जंगल से बाहर आ गए तथा अपने आश्रम को चले गए। इधर सन्यासी के जाने के बाद उस युवक को लग रहा था कि वास्तव में मानो वह किसी नींद से सोकर जाग गया हो। उसका मन अब बहुत ही हल्का और काफी शांत लग रहा था। थोड़ी देर वह यूं ही शांति से बैठा प्रकृति को निहारता रहा और ध्यान करता रहा। फिर जंगल से निकलकर अपने घर वापस चला गया। बहुत समय पहले की बात है। पुरानी चाइना के उत्तरी क्षेत्र में 3 भिक्षु रहा करते थे।
उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हँसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों ही सिर्फ एक काम करते थे। किसी भी एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता एवं संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। और जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे न तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में प्रसिद्ध होते गए। वे पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध थे। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष बात पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने किसी एक शब्द का भी प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते रहते थे। तो यह उनका नाम ही बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी के 2 भिक्षु ज़रूर रोएंगे और यह दृश्य देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचा करते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। इसलिए हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। अतः उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। दोनों भिक्षु जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धि जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं किया। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है,
इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगाने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे प्रकाश की किरणों में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।